गुड मॉर्निंग। जिस प्रकार हम सभी इस आध्यात्मिक यात्रा पे चल रहे हैं, धीरे धीरे, जो कि हमारे पुराने सभी संस्कार हैं, भक्ति मार्ग से आए हुए, या यूं कह सकते हैं कि इस संसार में जब हम ज्ञान की या अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, तो पुरानी बातें हमारे सामने बहुत आती हैं। नेचुरल है, क्योंकि हम इस संसार में ही हैं, और इस संसार की सभी, इन्हीं सभी जो भी रीति रिवाज हैं, उन सबसे परमात्मा हमें किनारा कराकर राइटियस डायरेक्शन में चलाते हैं। और आपने, मैंने, हम सब ने इसको कभी ना कभी अनुभव किया होगा। हम सबकी लाइफ में ये बातें जरूर आती हैं। जैसे आज एक सवाल है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या एस्ट्रोलॉजी, क्या ये किस हद तक राइट है, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा एक सवाल है। या फिर कई बारी कोई पंडित जी, कोई एस्ट्रोलॉजर हमें ये कहे कि आप कोई भी जीवन में, मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो रहा है या संतान नहीं हो रही है, या मानो जॉब में या कारोबार में कहीं कोई बात आ रही है, या कोई काम करने जा रहे थे वो संपन्न नहीं हो रहा है। मान लीजिए घर हम बनाने गए, कई बार होता है ऐसा कि अटके बैठे हैं, जैसे नींव डल गई है, स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया, पर वो कंप्लीट नहीं, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। क्या सच में, क्या सच में कोई ग्रह की पूजा करने से वो चीज सॉल्व हो सकती है? इसके बारे में आज हम एक सवाल पे बात करेंगे, और अगर समय रहा तो और सवालों को भी लेंगे। तो आज पहले हम इसको समझते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी है क्या, बात क्या कहना चाहते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी एक साइंस से है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। साइंस जरूर है, पर ये साइंस भी किस आधार पर चलती है? आत्मा के सभी संस्कारों के आधार पर चलती है। जैसे संस्कार ही कर्म बनाने का आधार होते हैं। फिर से समझते हैं, ये जो साइंस है, इसका फाउंडेशन है क्या? ये जो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, इसका फाउंडेशन है संस्कार और कर्म। संस्कार जो है, इसका फाउंडेशन है कर्म, या समझ लीजिए दोनों लूप में है। जैसे अगर हमारा जो संस्कार होता है, हम वही कर्म बार बार करते हैं, या ऐसा समझ लीजिए जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार है। अरे ये क्या हो गया? ये दोनों बातें एक ही, इधर से जाइए या इधर से जाइए। अगर हम अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं करते, तो हाँ, कुछ हद तक ये एस्ट्रोलॉजी, कुछ हद तक परसेंटेज है इसमें, ये हमारे मददगार है। परंतु ये शादी कराना, संतान की उत्पत्ति, मकान दिलाना, जॉब दिलाना, इस सब में ये कोई काम खास करते हैं? कोई काम नहीं। रीजन क्या होता है कि आज, क्योंकि इस समय सृष्टि पर, सृष्टि परिवर्तन के समय पर हर आत्माओं में परसेंटेज में विकार इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आप देखो कि बहुत सारी आत्माएं मोह के वशीभूत, बहुत सारी आत्माएं लोभ के वशीभूत, कुछ ऐसी ऐसी बातें कह रही हैं, कर रही हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को कहा कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो फला ग्रह जो है, जो भी होता होगा, ज्यादा तो देखो मुझे नहीं मालूम है डिटेल, कि नव ग्रहों में से ये ग्रह जो है थोड़ा अशांत है, इसके लिए पूजा करेंगे तो वो मान जाएगा और शादी हो जाएगी। इसके लिए एक्स अमाउंट जो भी है, 50,000, 2 लाख, 1 लाख, पता नहीं, इतना खर्चा होगा। आप प्रैक्टिकली सोचिए, क्या ये संभव है? क्या कोई ग्रह हमें कुछ दे सकता है? आप ग्रह की बात समझ लीजिए, इसको भी हम डिटेल में समझते हैं। जब सृष्टि पर भक्ति का पाठ शुरू हुआ, तो सबसे पहले 2,500 साल पहले शिवालय की स्थापना की गई, जिसको सोमनाथ का मंदिर कहा जाता है। गुजरात में पहला मंदिर वो बना, जिसमें एक पिंडी को बिठाया गया, पिंडी को लगाया गया, स्थापना की गई। जो भी शब्द आपने बात देखी है कि उनकी स्थापना की गई, और वो
शिव ज्योति शिवलिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि हम सभी आत्माओं को उनके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं ठहरने की वजह से हम उनसे प्राप्तियां नहीं कर रहे थे, क्योंकि कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियसनेस में आते जा रहे थे। तो उसके नेक्स्ट चैप्टर पर हमने अपने ही रूप में अपने जैसा दिखने वाला देवी देवताओं की स्थापना करनी शुरू कर दी, क्योंकि हम उनके दैवी गुणों की पूजा करें। अब इसको देखते हैं, फिर हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करें। तो सबसे पहले ज्योति की पूजा कर रहे थे, जो रियल था शिवलिंग, यानी कि शिव परमात्मा की पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उसके बाद वहां ध्यान नहीं ठहर पाया तो देवी देवताएं जो हमारे ही पूर्वज थे, हाँ उसमें सोचते हैं आप और हम थे, उन्हीं की प्रतिमा लगा के हम उनकी पूजा करने लगे। अभी क्योंकि मनुष्य आत्माएं थोड़ी अपनी स्थिति से गिर रही थी, हाँ इसको भी कॉन्शियसली स्थूल कॉन्शियसनेस में समझिएगा। 2500 साल पहले से भक्ति मार्ग शुरू हुआ। फिर क्योंकि शिवलिंग पर, क्योंकि शिव पर हमारी स्थिति टिक नहीं रही थी, तो हमने मनुष्य आत्माओं जैसे ही कुछ फिगर्स बनाई और उनसे प्राप्ति करना चाहा और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। अभी यहाँ पर भी हम नहीं टिके, तो फिर प्रकृति की पूजा करनी शुरू कर दी। अभी प्रकृति पे भी नहीं, प्रकृति मतलब जल तत्व, वायु तत्व, पहाड़, हाँ जीव जंतु, इन सब की भी पूजाएं शुरू कर दी हमने। पेड़ पौधों की पूजाएं शुरू कर दी। धीरे 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 हम और गिर गए। अब तो हमने जानवरों की भी पूजा करनी शुरू कर दी। क्यों? जैसे जैसे हमारी स्थिति नीचे आती चले गई, वैसे हमें लगने लगा कि इनके पास ज्यादा पावर है, हमारे पास नहीं है। और हमें वो पावर चाहिए थी। पूजा मतलब वो शक्ति और सामर्थ्य की कमी, वो शक्ति चाहिए, ताकि ये जो मेरी लाइफ में विघन है, आजकल गणेश की बातें चल रही है ना, गणेश उत्सव चल रहा है, जो विघन है उस विघन को मैं क्रॉस कर सकूं, किसी से मुझे मदद मिल जाए से। पूजा हम इसीलिए ही कर रहे हैं, और कोई पर्पस नहीं है पूजा का। फिर वहां से भी बात नहीं हुई, तो हमने मनुष्यों की भी पूजा करनी शुरू कर दी। आज मनुष्यों को हमने भगवान बता दिया, श्री श्री करके ही कुछ कह दिया, और गिरावट आ गई सृष्टि पर। धीरे 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 आज ड्रामा जब समाप्ति की ओर आ गया, तो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, एकमात्र शक्ति, सत्यम शिवम जिसको कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम जिसको कहा जाता है, सदा शिव। सदा मतलब जो परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसका नाम कभी परिवर्तन नहीं होता। हम सब आत्माओं के 84 जन्म में 84 नाम है, कभी पुरुष कभी स्त्री का चोला है, पर वो एक रहता है, तो सदा शिव कहलाता है। सदाशिव की उत्पत्ति होती है सृष्टि पर, उसकी आने की समय आ जाता है, और हमें राइटियस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए वो हमें ये ज्ञान समझाता है। अब हम एक पार्ट इसको यहाँ छोड़ देते हैं, अभी दूसरे पार्ट को समझते हैं, फिर दोनों को मैच करके एस्ट्रोलॉजी की बात को भी परखेंगे। परमात्मा हमें बतलाते हैं कि बच्चे, ये सृष्टि चलती कैसे है। आदि मध्य का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। कहते हैं इस सृष्टि पर चार, आप चार तत्व हैं, यह समझ लीजिए, चार ऐसी फैकल्टीज हैं जो सदा रहती हैं। सृष्टि नहीं, पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड की बात समझ लीजिए, या आप इसको और ऊपर गहराई में भी ले जाइए। चार वो कौन से हैं? एक तो कहते हैं कि मैं, यानी कि परम पिता परमात्मा। दूसरा, आप सभी आत्माएं। तीसरा, ये प्रकृति के पंच तत्व। और चौथा, समय। इसको ऑर्डर में पहचानिए, पहचानिएगा। परमात्मा, हम आत्माएं, प्रकृति और समय, ये चार सदा विराजमान रहते हैं। उसमें से भी एक, क्योंकि मेरा नाम सदाशिव है, परमात्मा कहता है मेरा नाम सदाशिव है, मैं कभी भी चेंज नहीं होता हूँ, कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हूं मैं। और बाकी आप तीन, आप सब आत्माएं, प्रकृति और समय, ऑर्डर को जरूर ध्यान रखना, इसी ऑर्डर में वो सारा रहस्य है। परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, समय। आत्मा को हम समझ गए हैं कि कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बाकी रहे तीन, कहते हैं आपकी दिशा और दशा बदलती है।
राइट बात है। कहते हैं आपकी दिशा और दशा बदलती है, आप तीन जो है चेंज होते हैं। जैसे इस समय हम आम तौर पर भी सबकॉन्शियसली भी ये जान चुके हैं कि सृष्टि पर कोई परिवर्तन चल रहा है। कोविड के बाद तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आप माने या ना माने, पर आप ये जानते हैं कि कुछ परिवर्तन चल रहा है। नहीं भी माने ना, तो भी जानते हैं कि ये हो रहा है। मानते नहीं, ये बात अलग है, पर हो रहा है ये समझ चुके हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये पूरे युग का परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है अब इसको भी समझ लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि आत्मा, प्रकृति और समय ये परिवर्तनशील है। हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, चलिए हम इसको समझते हैं। हम आत्माएं, हमारा ये शरीर आपकी जो भी रिस्पेक्टिव एज है, मान लीजिए आपकी एज 30 साल है, 20 साल है, 10 साल है, 100 साल है, 80 साल है, पिछले 80 सालों में क्या हम समय का परिवर्तन और प्रकृति का परिवर्तन नहीं देख रहे हैं? आप खुद ही देख लीजिए। आज से 10 साल पहले भी जो आम, यस, आम जो फ्रूट, मान लीजिए सारे फ्रूट को ले लीजिए, सारी सब्जियों को ले लीजिए, कैसी आया करती थी, याद है ना आपको? उनकी सुगंध, उनका रंग रूप कैसे हुआ करता था। आज आप देख लीजिए क्या हाल है। दूध में शक्ति हुआ करती थी, आज आप देख लीजिए क्या हाल है। कपड़े भी जो पहनते थे, कोई भी सामान जो हम लाते थे, उनकी क्वालिटी कैसे होती थी। हमारी ही जो जनरेशन्स, यानी कि हमारे पूर्वज, जैसे दादा दादी या परदादा दादी, जब कोई सामान बनाया करते थे, तो उनकी सोच क्या रहती थी कि हमारे आगे आने वाले जनरेशन इसको यूज करें। एक बाल्टी भी खरीदनी होती थी ना, तो आपको हम सबके घरों में वो स्टील की बाल्टी, बाल्टी पीतल की बाल्टी, कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी, बहुत भारी लिया करते थे। अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी सोचा करते थे। आज देख लीजिए आप, बर्तन भी हम डिस्पोजेबल ले लेते हैं। हमारी सोच कैसी हो गई है, पता नहीं वक्त का क्या होगा, क्या कोई यूज करेगा नहीं करेगा, ठीक है ये लेके टाइम निकाल, है ना ऐसी सोच। आज से 70-80 साल पहले भी जो मकान बनते थे, उनकी दीवारें कितनी चौड़ी हुआ करती थी, चौखट कैसी मजबूत हुआ करती थी। याद है, दूर नहीं है, हमारे दादा पर दादा की बातें कर रहे हैं हम, ज्यादा दूर की बातें नहीं है। हम सब ने देखा है ये सब। और आज हम इस हाल में पहुंच गए हैं कि अभी हमें पता है कि अभी हमारा ही नहीं मालूम है, उनकी तो क्या ही। क्यों? क्योंकि हम सबको सबकॉन्शियसली ये पता है कि टाइम जो आ चुका है वो अनसर्टेन टाइम चुका है। यानी कि टाइम परिवर्तन हो गया ना। अभी हमने तीन चीजें देखी, आत्माएं, प्रकृति, समय। समय परिवर्तन हो गया। समय से ऊपर चलिए, हम पहले इस ऑर्डर को भी देखेंगे और इस ऑर्डर को भी देख लेंगे। ये परिवर्तन हो क्यों रहा है? समय क्यों परिवर्तन हो रहा है? किसका प्रभाव समय पे पड़ रहा है जो परिवर्तन हो रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। कोई एक का प्रभाव है, एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक का प्रभाव जो है दो चीजों पे पड़ रहा है। आ जाइए ऑर्डर पे, आत्माएं, आत्माओं का प्रभाव प्रकृति और समय पे। आज हम मनुष्य आत्माओं की स्थिति कितनी गिरावट की ओर आ गई है। आज से 30 साल पहले भी चले जाइए, 20 साल पहले, मुझे लगता है 10 साल पहले, ज्यादा दूर मत जाइए। 10 साल तो हम सबने देख ही नहीं। चलिए 10 साल छोड़ दीजिए, 5 साल पहले चले जाइए, 2015 में जाते हैं, चलिए 9 साल पहले तक। तब तक भी सृष्टि पर बहुत खुशहाली थी। नहीं, सबके रिश्ते बहुत स्ट्रांग थे, स्वार्थ कम था, रिश्तों में मजबूती ज्यादा थी, बनावट नहीं थी, सुख शांति और खुशी की दुनिया थी। अपने अपनी जगह पर हम सभी संपन्न थे। आज से 60-70 साल पहले भी जब कोई व्यक्ति जॉब लिया करता था, तो उसको ये पता था कि ये मेरी अंतिम, पहली और आखिरी जॉब है, मुझे अब यहीं पे जॉब करनी है। शादी हुआ करती थी ना, तो बच्चियों को पता होता था कि तुमको यहीं रहना है बस, चाहे कोई भी परिस्थितियां आए। क्या परिस्थितियां तब नहीं आती होंगी, बिल्कुल आती होंगी।
मुझे लगता है तब ज्यादा आती होंगी, क्योंकि तब हम ऐसे न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहते थे, बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। याद है ना? ज्यादा दूर मत जाइए, अपने मामा मामी मौसियों को देख लीजिए, कितने सारे होंगे। अभी हमारे जनरेशन, अब हम जो देखते हैं एक बच्चा या दो संतान ऐसे ही होता है ना। पहले तो कितने हुआ करते थे, ढेर के ढेर, आठ आठ दस दस, सब इकट्ठे रहा करते थे। तब तब क्या सिचुएशंस नहीं आती उनकी? आती थी सिचुएशंस, तभी भी आती। पर आत्माओं के अंदर इतना बल था, एडजस्टमेंट की शक्ति, एडेप्टिबिलिटी, सहन शक्ति, जो ड्रामा में सीन आया उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति, वो पॉइंट आ रहा है एस्ट्रोलॉजी वाला, जो सीन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति। लोक लाज में फंसते नहीं थे हम तब, बड़े प्रैक्टिकल जीवन था हम लोगों का, भारतीयों का जीवन बहुत प्रैक्टिकल रहा है। ये तो अभी कुछ ही समय से ऐसे हाल हो चुके हैं। आज से 200-300 साल पहले तो हम भारत की कहानियां कितनी सुनते हैं, कितनी संपन्न था थी भारत। चलिए अब वापस इस पॉइंट पर आते हैं कि आत्माओं की स्थिति जब गिरने लग गई, गिरावट की ओर आ गई, तो प्रकृति अपने आप गिरना शुरू हो गई, समय अपने आप परिवर्तन की ओर आ गया। समय परिवर्तन की ओर आ गया। जब हम परमधाम से आए थे अपनी संपूर्ण स्थिति में, तो हम गति में थे। द्वापर तक, द्वापर युग जब पूजाओं का काल शुरू हुआ, तो दुर्गति का भी काल शुरू हो गया। इस समय संगम पर, जो संगम में सच में है आत्मा, आत्मा और परमात्मा को समझ गई है, उसका सदगति का समय शुरू होता है। अगर हम ऑर्डर को ध्यान से देखें, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, समय, यानी कि आज मनुष्य आत्माएं इतनी गिर गई कि प्रकृति और समय बड़ा हो गया, मनुष्य आत्माएं उससे दब गई। यानी कि जब हम प्रकृति से लेना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें, हमारा समय अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, समय अनुसार सब चीजें हो रही हैं, ये तो हम जानते हैं, पर हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये समझ जाना है कि ये ऑर्डर अब उल्टा हो गया, समय, प्रकृति और आत्मा पहुंच गई है। जिस दिन हम इस चीज को समझ जाएंगे, तो हम एस्ट्रोलॉजी को समझ जाएंगे। फिर से, आत्मा, प्रकृति, समय, उल्टा हो गया समय, प्रकृति, आत्मा। मतलब अब हम सोच रहे हैं कि हम प्रकृति को अगर खुश करेंगे, प्रकृति के पांच तत्व है ना, ग्रह क्या है, ये फिजिकल वर्ल्ड में ये क्या है, ग्रह वो भी पांच तत्वों से ही बने हुए हैं। अगर हम उनकी पूजा करके उनको खुश भी करेंगे, तो सच में क्या हमें वो कुछ दे सकते हैं? वो हमें क्या दे सकते हैं, बड़ा ध्यान करना। प्रकृति हमें क्या दे सकती है? वो हमें अन्न दे सकती है, जल दे सकती है, कपड़े दे सकती है, वहीं से बनकर आ रहे हैं सब चीजें, यही दे सकती है। सूरज हमें क्या दे सकता है? हमें गर्मी दे सकता है, और हमें रोशनी दे सकता है। वो यही दे सकता है, हमें इसके अलावा नहीं कुछ दे सकता। वो धन नहीं दे सकता, शादी नहीं करा सकता, एग्जाम में पास नहीं करा सकता। जब हम ये समझ जाएंगे कि ये नहीं करा सकता, तो हम इस चीज में फंसेंगे नहीं। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? वो भी एक बात कहती है कि जब पहला पहला आप पेपर उठाएं, जिस पे लिखा होता है जन्म पत्रिका, हॉरोस्कोप का की बोलते हैं, कुछ भी कहिए उसको, कि ये जो आत्मा, जीव आत्मा आई है, ये अपने कर्मों का कर्मफल संग लेकर, पहले ही पेज पे लिखा होता है। वो संस्कृत में कुछ लिखा होता है श्लोक, मुझे ध्यान में नहीं है, यही लिखा होता है। अब आप समझिए कि जो बच्चा अभी 2 दिन का है, इस कॉस्ट्यूम में उसने क्या कर्म करे होंगे? नेचुरली कोई कर्म नहीं किया होगा। हम सबको ये पता है कि ये 2 दिन का बच्चा क्या कर्म करेगा। अब इसको भी समझ जाइए कि कोई तो बच्चा बहुत संपन्न परिवार में पैदा हो रहा है, और वहीं पर उसी सेकंड में देखिए, मान लीजिए इस समय 4:30 हो रहे हैं, 4:30 बजे इस समय भी कोई बच्चे बहुत धनाढ्य परिवार, संपन्न परिवार में जन्म लेते होंगे, और उसी सेकेंड कोई बच्चा जो बहुत ही गरीब है, जैसे मान लीजिए
हमारे मजदूर भाई बहने हैं, या कोई रिक्शा चलाने वाले हैं, या रोड साइड पे कहीं जन्म ले रहे हैं, जिसको नेक्स्ट मील कहाँ से आनी है ये भी नहीं पता है। अब इन दोनों के ग्रहों की दिशा तो सेम ही है, नहीं आपको लगा? इस दिस मोमेंट कितने बच्चे कहीं पे जन्म ले रहे हैं? कोई ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, भारत में। भारत में भी बहुत संपन्न परिवार में। हो सकता है कोई ऐसे परिवार में अभी हमारे बात करते करते कितने बच्चों ने जन्म ले लिया। समय एक है, ग्रह वहीं के वहीं है, पर फिर वो क्या है चेंज हुआ? उनके कर्म और कर्मों का फल ये है कि वो जहां पर भी जन्म ले। अब फिर से ऑर्डर पे आ जाइए, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, समय। आत्मा ही ये डिसाइड करती है कि कहाँ मुझे जन्म लेना है, क्या मेरे आगे के सारे डिसीजंस होने हैं, शादी किससे होनी है, किससे नहीं होनी, कौन से समय पे होना है, कौन से घर जन्म लेना है, शरीर कैसे छोड़ना है, एक्सीडेंट होना है, सुसाइड करना है, सब चीजें पहले से फिक्स होती हैं हमें। तभी तो कहते हैं होनी बलवान, तभी कहा जाता है। पर अगर हम इस चीज को समझेंगे तभी हम अपने अंदर को शांत कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज हम फंस जाएंगे, बार बार फंसते रहेंगे, धन को कितना मर्जी लगाए, जो काम नहीं होना वो नहीं होना है, चाहे जो भी कर लें। आज इस बात को समझ जाइए, चाहे हम जो भी करें वो नहीं होगा। पर कैसे होगा उसको समझते हैं। हम आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तो फिर या तो हमारा प्रभाव परिस्थिति पे पड़ता है, या परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर हम कमजोर हैं तो परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर, अगर हम आत्मा शक्तिशाली हैं तो हमारा प्रभाव परिस्थिति पे पड़ता है। अगर हम इस ऑर्डर को समझ जाएं कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, क्योंकि इस समय हम बहुत शक्तिहीन हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, ड्रामा के अनुसार ये हो गया है। तो ये ऑर्डर उल्टा हो गया, समय प्रकृति आत्मा, या प्रकृति समय आत्मा, कोई भी जैसा इसको अपने अपनी स्थिति के हिसाब से समझ। तो हमने प्रकृति से मांगना शुरू कर दिया, समय से मांगना शुरू कर दिया, भगवान से मांगना शुरू कर दिया, और भगवान भी उनको समझ लिया जो देहधारी है, जो खुद ही अभी कमजोर है। वो हमें कहाँ से कुछ दे सकते हैं? आपको लगता है कुछ दे सकते हैं? नहीं ना। क्या कोई मनुष्य आत्मा हमें हमारी परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं? प्रैक्टिकली सोचना है। हम रक्षाबंधन मनाते हैं, भाई बहन का त्योहार कहलाता है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, क्या सच में भाई के संग हम सारी जिंदगी रह सकते हैं? क्या जब कोई परिस्थिति आए, क्या सच में हमारा भाई या बहन सच में साथ देते हैं? नहीं। सोचिए, ध्यान से सोचिए, दूर नहीं जाना है, अपनी घर में अपनी स्थिति को सोच लीजिए। नहीं ना। हर पल जरूरी नहीं है कोई हमारे संग रहे, पर अब अगर हम इस चीज को समझ जाएं तो एक शक्ति है जो हमारे संग रह सकती है, वो है परमात्मा। जब हम अपने आप को आत्मिक रूप में समझ जाएंगे तो परमात्मा की शक्तियां हमारे अंदर आती चले जाएगी, उनसे योग, उनसे जुड़े होने के कारण हम वापस अपने आप को ऑर्डर में सेट कर पाएंगे, आत्मा, प्रकृति और समय। फिर हमारा प्रभाव उस परिस्थिति पे पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम इस ऑर्डर को समझेंगे और अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे तो हमारा प्रभाव ग्रहों पर पड़ेगा, समय पर पड़ेगा, मान लीजिए ऐसा। और अगर नहीं बनाएंगे तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, सिंपल है। दोनों में से कोई एक ही जीत सकता है। पर परमात्मा कहते हैं आप आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। क्यों? क्योंकि जब माँ गर्भ धारण करती है, जब एक बच्ची माँ बनने की प्रक्रिया से निकलती है, तो जो फीटर 50 दिन से लेकर 90 दिन के भीतर हम आत्माएं उस परम धाम से, यानी कि सोल वर्ल्ड से, पांचों तत्वों को चीर कर, समय को पिछाड़ कर
माँ के गर्भ में आ जाते हैं, जब तक माँ को भी पता नहीं होता कि उसने गर्भ धारण किया, उसको भी पता नहीं चलता। जब पता चलता है जब हम आते हैं और धड़कन शुरू होती है, डॉक्टर कहते हैं लाइफ आ गई है। तो यानी कि हम प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली हुए ना, बस इतना ही समझना है। हम सारे पांचों तत्वों से ज्यादा शक्तिशाली, पर क्योंकि बुद्धिहीनता, अज्ञानता, दुर्बलता के कारण, परखने की शक्ति की कमी होने के कारण, मन की घबराहट, मन की स्थिरता ना होने के कारण हम इन सभी चीजों में फंस जाते हैं। या यूं बोलिए, यही हमारा हिसाब किताब भी है उनके संग, हमें पूरा करना भी पड़ेगा। कौन कौन से हिसाब किताब होते हैं? धन का होता है, तन का होता है, मन का होता है, समय का होता है, संकल्पों का होता है। ये सारे हिसाब किताब है जो हमें चुकतू करने होते हैं। आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाता हूँ जो रियल अभी कुछ दिन पहले की। कलयुग में, इस समय, अंतिम समय में, अगर मनुष्य मनुष्य की भी मदद करता है तो फंस जाता है। ये ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, आप सबके संग हुआ होगा। कि क्यों होता है, इसको समझ जाइए। आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आपके साथ तो हमेशा ही धोखा होता है, आप लोगों के साथ बहुत करते हैं। ये सेंटेंस कॉमन आप सबने सुना होगा, पर फिर भी आपको कोई नहीं समझता। ऐसी कोई घटना हमारे सामने भी है, इसको समझते हैं। अभी कुछ वक्त पहले एक भाई साहब का फोन आया। कहते हैं भैया, मुझे ऑन एंड ऑफ वो बात करते रहते हैं, जो भी वीडियोस आते हैं वो देखते हैं, तो कोई भी बात कहीं पे परेशान, इंदौर में रहते हैं, पूछते हैं कोई भी बात होती है तो कहते हैं कि भैया मुझे एक बात पूछनी है आपसे, मेरी क्या गलती है इसमें, मुझे बताइए। उनकी उम्र इस समय 73 ईयर्स है। तो मैंने कहा जी बताइए भैया, पूछिए क्या बात है। कहते हैं मुझे रिटायर हुए हुए 13 साल हो गए हैं लगभग लगभग। मेरी वाइफ को शरीर छोड़े हुए 3 साल हो गए, पर एक बात है जो मुझे खा रही है पिछले 30 साल से। और जी बताइए क्या क्या वजह, क्या बात है। तो इस समय वो 73 ईयर के हैं, तो 30 साल पहले 43 42 ईयर, जो 44 ईयर के रहे होंगे, जो भी है ना, तकरीबन बता रहा हूँ। कहते मैं जिस दफ्तर में काम किया करता था, वहां पर शाम को जब हम लोग घर से घर आ गए, ऑफिस बिल्कुल पास था हमारे, तो घर आ गए तो फोन आया ऑफिस से। एक बहन का फोन आया और उसने मुझे बोला, जो मेरे ही संग काम करते थे, मेरे जूनियर थे पर मेरे ही संग काम करते थे, उन्होंने बोला कि मैं, अब मेरे को जीवन में कुछ नजर नहीं आ रहा है आगे का रास्ता, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? तो कहते कि नहीं, मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं है, और अगर मेरे को सुसाइड करने का थॉट आ रहा है बार बार, अगर आप आ जाएं और प्लीज मुझे बचाएं। तो कहते हैं जैसे ही मैंने फोन रखा, तो मेरे मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ, डर लगा मुझे कि कहीं ये सुसाइड ना कर ले। भाई जीवन का महत्व समझते हुए मुझे डर लगा, और मुझे एक और बात समझ में क्या आई कि ये आखिरी कॉल तो मुझे आया है। अभी ना 30 साल पहले कैसे कॉल आया मुझे नहीं पता है, उन्होंने ऐसा बताया। मुझे जहां तक याद है 85 या 80s में शायद टेलीफोन आए होंगे। या तो वो भूल रहे हैं, या उन्होंने जो बताया मैं आपको वो बता, मैं उस डिटेल में गया नहीं जा। वैसे तो लगभग 30 साल हो ही गए होंगे शायद, पता नहीं, आप लोग कैलकुलेट कर लो। तो फिर वहां से जब फोन आया, कहा कि मुझे अंदर से डर आया कि ये आखिरी फोन तो मेरे घर पे या मेरे पास है, तो मुझे जाना भी चाहिए। राइट है, वो चले गए। कहते वो बहुत परेशान थी, रो रही थी, लड़की थी। तो मैंने उनको समझाया, मैंने बोला आप घर से, कहते नहीं मेरा कोई घर बार नहीं है, आपको मेरी मदद करनी है तो आप मुझे लेके चलो। तो कहते कि मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे लगा कि मैं अपने घर तो लेके जा नहीं सकता इसको। तो मैं एक मंदिर का ट्रस्ट, मतलब जानकारी में, ट्रस्टी के जानकारी में था, तो मैंने उनको उस मंदिर पर ड्रॉप कर दिया, वहां पर छोड़ दिया।
जो मंदिर में कोई थे, उन्होंने मेरी वाइफ को ये पूरी बात बता दी। मेरी वाइफ को ये सारी बातें सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ। अब वो उन्होंने क्या किया, कहते मेरी वाइफ पिछले इतने साल, अब तो उसकी डेथ भी हो गई, चले गई शरीर छोड़कर, इतने सालों तक मुझे वो बस यही ताना देती रही, जलील करती रही कि तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हारे साथ मेरा जीवन नर्क के समान है। जबकि मेरे बच्चे भी तब समझदार थे, छोटे ही थे पर समझते थे कि क्या हो रहा है। कहते मैं रिटायर हो गया, मेरी वाइफ चले भी गई, पर अभी तक मेरे अंदर वो परेशानी है, समझ नहीं आ रहा क्या। आपका मैंने कर्मों का ये सुना, तो मुझे इस बात के बारे में बताइए कि ये क्या है, ये क्यों मेरे सामने सीन आया। मैंने तो मदद करी थी, मेरा तो भगवान से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मेरा अकल्याण, मैं तो कल्याण करने निकला, मेरा अकल्याण भगवान के मंदिर में हुआ है। देखो, ये समझ शक्ति की कमी के कारण हो जाता है ऐसा, कि हमने सोचा कि भगवान ने हमारा कल्याण कर दिया, तो कि ये क्या है। तो अब आज हम इसको गहराई से समझते हैं। उनको भी मैंने समझाया, मैंने कहा आपके पास पहला संकल्प क्या आया था। कहते मुझे डर लगा था। कैसा डर, कि मेरे ऊपर कोई काम, मतलब गिलानी ना हो जाए मेरी, क्योंकि मेरे पास कॉल है। मैंने तो कल्याण किया, पर दो बातें हो रही हैं। कल्याण किया, पर कल्याण किस मंशा से किया। तो हमने जो कर्म किया, कर्म का बीज था डर, कुछ हो ना जाए, मेरी गिलानी ना हो जाए। समझ में आ गया पूरा चैप्टर। मुझे लगता है सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कर्म का बीज था कि गिलानी ना हो, तो बाकी के पूरे साल तक गिलानी चली रही। कल्याण ही किया था, पर गिलानी चली। ये है कर्म और कर्मों की स्टोरी, बहुत गहरी है। परमात्मा हमें यही सिखलाते हैं कि बच्चे, आप इतने अटेंटिव हो जाइए, इतने सरल बनिए, इतने शक्तिशाली बनिए कि सामने से जो सीन आ रहा है उसको परख जाइए, और परख कर फिर निर्णय लीजिए। तब आप कर्मों के फल में भी परिवर्तन कर पाएंगे। आप ड्रामा और समय से जीत पाएंगे, प्रकृति जीत बन जाएंगे। आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आप विजयी आत्मा हैं, क्योंकि आप इन सबसे परे और ऊंचे हैं। यानी कि इंट्यूशन पावर बहुत करेक्ट काम करी। तो कहते फिर मैं क्या करता, मैं कहा कोई बात नहीं, अपने घर लेकर आना था। अगर आप सच्चे हो तो घर पे लेके आ सकते थे। आप दोनों मिलके, आप वाइफ हस्बैंड मिलकर कोई एक निर्णय ले सकते थे। कहते मुझे डर था। तो अब आप बताइए, क्या ये डर कोई ग्रह शांति से दूर हो सकता है, कोई पूजा से हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि भक्ति में तो डराया ही जा रहा है। डर का एक बहुत बड़ा संस्कार बन चुका है। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये मंत्र उच्चारण ठीक नहीं होगा तो ये हो जाएगा। वैसे भी सारी उम्र हम रटते रहते हैं कि पापी हैं, कपटी हैं, सारी आरतियों में लिखा रहता है। तो देखिए, समझने की बात है। आज हम अपने आप को भी चेक करें कि हमारे कर्मों का फल कहाँ तक हमें मिलता है। कोई जैसे मान लीजिए हमारे जीवन में ऐसी बहुत परिस्थितियां आती हैं, तो जिस संकल्प का बीज लेकर हम वो कर्म कर रहे हैं, वो जरूर हमारे सामने आएगा। अच्छा, ये विकारों के ही बीज हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, हट, ये सब। और फिर 7 गुण के अपोजिट जो हैं, सुख, शांति, प्यार, आनंद, शक्ति के अपोजिट क्या है? डर है, अशांति है, दुख है, अज्ञानता है, अपवित्रता है। ये सारे वो बीज हैं जिसके हिसाब किताब अब हमें चुकतू करने को, जो हमने ही बोए हैं। कई लोग बड़े साधारणता से कह रहे थे ना, नहीं नहीं इनको तो इतना पता नहीं है, ये ना लोगों से ज्यादा बातें नहीं करते। पर तो भी हम ना इस कर्मों की गति से छूट नहीं पाएंगे।
कर्मों की गति से हमें कोई पूजा पाठ, कोई कोई यज्ञ कभी छुड़ा नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जब आकर हमें शक्तिशाली बनाए और हमारे आज प्रेजेंट पर हम समझ कर निर्णय ले सकें, तो आगे की कर्मों की गति चेंज हो जाएगी। अन्यथा जो सामने से आ रहा है, हम सब ने सुना है होनी बलवान है, ये होनी तो आ ही रही है, मेरी स्थिति कैसे है, इसी पे मेरा कल का निर्माण हो रहा है भाग्य का। हम सब चाहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा हो, और परमात्मा को हम, भगवान को हम भाग्य विधाता भी कहते हैं। भाग्य विधाता का अर्थ ये होता है कि वो हमें भाग्य बनाने की विधि बताते हैं। विधि पर चलना हमें खुद होता है, क्योंकि हमने सुना है विधि से सिद्धि होती है। अब देख लीजिए, हमारे हमारे अंदर जो विकार छुपे बैठे हैं, कईयों के अंदर घृणा का संस्कार होता है। अब मान लीजिए घृणा का संस्कार है हमारे सामने, क्योंकि सेवा की फील्ड पर रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सामने चीजें आती हैं। देह भान के चक्कर में, देह अभिमान के चक्कर में, सामने से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमें कोई न्योता दिया कि आप आइएगा, अगर हम देह भान में हैं, देह अहंकार में है, देह अभिमान में है, हम सूक्ष्म डर में है, हो सकता है हम उसको समझ ना सकें और हम वहां नहीं जाएं। पर हमें ये पता है कि ये कर्मों का सेटलमेंट बैठा है। संगम युग में हमारे मन वचन कर्म से किए गए जितने भी कर्म हमने करे हैं, जितने भी 2500 साल में हुए हैं, व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से समय अनुसार हमारे सामने आने हैं। संगम युग का हर एक सेकंड हमारे लिए एक पेपर के जैसा है। सच में फूलों की वर्षा नहीं होने वाली है, पेपर ही पेपर है। टाइम ऑफ सेटलमेंट, आज नहीं किया फिर करना तो पड़ेगा। तो कईयों के मन में, क्योंकि देह भान है ना, टेस्ट कॉन्शियस होते हैं, रोटी मोटी है पतली है, मिर्ची है नमक है घी है तेल है मसाला है, ऐसा है वैसा है, गरम है ठंडा है, गर्मी है सर्दी है, खाना गरम ठंडा, गर्मी है सर्दी है, अच्छा है बुरा है, बदबू आ रही है कुछ सुगंध आ रही है, ये सब देह भान है। और परमात्मा हमें इसी से ही किनारा करने का। मान लीजिए देह अभिमान हमने छोड़ भी दिया, और देह अहंकार भी छोड़ दिया, पर देह भान पे अगर अटक गए, छोटी छोटी चीजें हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, दिख कैसे रहे हैं, बदबू है या खुशबू है, स्वाद कॉन्शियस नहीं, ये सब घृणा के संस्कारों में आ जाता है, तब पता नहीं चलता है। और किसी व्यक्ति के बनाए हुए खाने से भी अगर हमें घृणा है, सोच लीजिए अगर हम खाने को भी स्वीकार न कर सकें, हम जिस आसन पे वो हमें बिठाए उसको भी स्वीकार न कर सके, यानी कि हम उस व्यक्ति को भी स्वीकार नहीं कर पाते। और ये हमारे कर्मों की गति में लिखा जा रहा है। टाइम ऑफ सेटलमेंट चल रहा है। परमात्मा एक दैवीय गुण हमें दे रहे हैं जिसको बोलते हैं सरलता। सरलता का अर्थ ये होता है, जब सामने से चीज आ रही है तो प्यार से उसको एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ जाएं, जीत जाएं। जीतता वो है जो सरल होता है, वरना ये तो सारी हार जो हम देह अभिमान, देहभान के चक्कर में क्रिएट करते हैं, ये यहाँ हम नहीं जाएंगे, हम खाने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम टेस्ट कॉन्शियस है ना। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के बनाया हुआ खाना हम पिछले 40 साल से खा रहे हैं, उसको तो हमने टोक टोक के अपने मनो मुताबिक कराना शुरू कर दिया। क्या ये गारंटी है कि हर पल एक ही बंदा रोटी बनाएगा और खाना बनाएगा?
कितना बड़ा देहभान है, ये आत्माओं का चक्कर है, झंझट है, फंसा हुआ है आज इंसान। अब इसके संग हमारी कौन सी स्टोरी कर्म की बनेगी? अब इसमें क्या कोई एस्ट्रोलॉजर हमारी पूजा हमारी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। कि मैंने आपको एक ऐसी स्टोरी बता रहा हूं जिससे आप समझिए कि कोई भी कर्म जो हम सामने आ रहा है, जो हम कर रहे हैं, उसका बीज क्या है ना? चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कहीं जाना हो, ये तो बहुत छोटी सी परिस्थिति है। किसी का घर पे आना हो, ये भी एक परिस्थिति है। मान लीजिए कोई हमारे घर आ रहे हैं और हम बहुत देह अहंकार में हैं, हमारा बिहेवियर उनसे अच्छा नहीं, हमारे अंदर से प्रेम, हमारा जो आत्मिक गुण है वो बाहर, नेचुरल गुण है ना, वो नहीं आए, तो उस आत्मा के संग हमारा हिसाब किताब जो चुकते होना था वो बना हुआ है। और हम उसको पूजा से, योग से भी चुकतो नहीं कर पा, नहीं कर सकते, क्योंकि वो सामने से समय के द्वारा आ रहा था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया देह अहंकार के कारण। वो व्यक्ति हमारे पास मिलने आया था, अभी हम अपने से पूरे नहीं हुए हैं, देह भान में है, देह अहंकार में है, देह अभिमान में है, हमने उसको कुछ समझा ही नहीं। फिर से रिपीट करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, हठ, इस बीज के साथ जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्मों की गति बना रहा है। और ये टाइम ऑफ सेटलमेंट है, संगम युग टाइम ऑफ सेटलमेंट है। हमें सबको सेटल करने का समय, जो हमने 2500 साल कर्म कर, परमात्मा हमें रोज एक बात कहते हैं कि बच्चे, नए कर्म बंधन ना बने, अब छूटने का समय। तो ये समय छूटने का समय है, हमें समझदारी से चलना है। और इसमें कोई भी एस्ट्रोलॉजी, कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ जो स्थूल रूप से बाहर हो रहा है, हमारी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही यज्ञ है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहां पे हम आत्माएं विकारों की आहुतियां डाल और अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं। अन्यथा बाहर की कोई चीज है, चाहे वो मंत्र उच्चारण हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो मोमेंटली हमें जरूर थोड़ा बहुत सुख शांति दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, अच्छा है, हाई एनर्जी शब्द होते हैं, पर उससे हम इस कर्मों की गति से छूट नहीं पाएंगे, हम उसको चुकतू नहीं कर पाएंगे, हम फिर से फंस जाएंगे। ये समय चुकतू करने का है। और संगम पर तो सारे पेपर आने ही हैं, बड़े समझदारी से चलना पड़े। कि चलना कैसे है, उसके लिए बाबा ने हमें 16 कलाएं दी हैं, 55 शक्तियां दी हैं, 36 दैवीय गुण दिए हैं और समझ दी है चलना कैसे। ऐसे ही हम अपने सारे जितने भी हमारे कर्मों के हिसाब हैं उसको चुकतो करके जीत सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर को याद कीजिए, परमात्मा आत्मा प्रकृति समय। परमात्मा के बाद हम आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं, इसीलिए हम प्रकृति जीत और समय जीत, विकार जीत, विक्रम जीत, बाबा ने हमें ये सारी शक्तियां दी। मुझे लगता है कि आज की ये बातचीत हमारे बहुत भाई बहनों को एक नई दिशा दे सकती है। कर्म करने से पहले संकल्प रूपी बीज को करेक्ट कीजिए, किस आधार पे कर्म करें। किसी को अगर पानी भी दीजिए तो किस आधार पे आप वो ऑफर कर रहे हैं, कहीं जाना आना किस आधार पे, किस संकल्प के आधार पे कहीं आ जा रहे हैं।
किसी से मिल रहे हैं तो क्या संकल्प का बीज है, जरूर चेकिंग कीजिए। ये समय राइटियस कर्म करने, पुराने कर्मों को खत्म करने, भाग्य बनाने का। चलिए, आज इन्हीं सब बातों के साथ हम अपने आज समय के अनुसार आज की बातचीत को यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे और अपनी पढ़ाई को सभी को